अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 17 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड नया कानून लागू, यूरोपीय यूनियन ने सुनाया नया फैसला, इंग्लैंड ने किया बड़ा एग्रीमेंट, खतरा किन के लिए बढ़ गया, इंग्लैंड का इमिग्रेशन पर अहम फैसला, नया मुआहदा, बड़ी खुशखबरी, इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने से मुतालिक अहम पेशरफ्त। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड नया कानून लागू, यूरोपीय यूनियन ने सुनाया नया फैसला। बरतानिया कोरोना की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक ऐप जारी। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना की रोकथाम के लिए डाटा की फ्राहमी को बेहतर और आसान बनाना, पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड रखने के लिए फास्ट ट्रैक ऐप जारी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया कदम भी उठाया है जिसके तहत तमाम मुसाफिरों को फास्ट ट्रैक ऐप पर मुख्तलिफ मालूमात डाटा जमा कराना होगा। इसका इतलाक 1 मई से होगा। ये लाजमी होगा और इस हवाले से किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा एयरलाइंस ऑपरेटर की ये बुनियादी जिम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान का सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिर फास्ट ट्रैक ऐप के जरिए अपनी मुकम्मल मालूमात जमा करवाएं। इस हदायत पर अमल ना करने वालों के साथ मुतलका कवानीन के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। फास्ट ट्रैक ऐप पर अमल दरामद शुरू होने के बाद 1 मई से हेल्थ डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन फॉर्म को जमा करवाने की जरूरत नहीं रहेगी और इस कानून को 1 मई से लागू कर दिया जाएगा। जर्मनी ने बरतानिया और शुमाली आयरलैंड को कोरोना हाई रिस्क जोन लिस्ट से हटा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया और शुमाली आयरलैंड से जर्मनी आने वालों को अब क्वारंटाइन इख्तियार करने की जरूरत नहीं रहेगी। यूरोपीय यूनियन का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए मुआहदा खत्म करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने आइंदा साल कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ अब अपने कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद ना करने का फैसला किया है। इसके बजाय दूसरी वैक्सीनेशन के इस्तेमाल को तरजीह दी जाएगी। और यूरोपीय कमीशन के सदर ने बताया है कि बायोटेक से 1 अरब 8 करोड़ वैक्सीन की खुराकों के लिए नए मुआहदे पर बातचीत जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड ने किया बड़ा एग्रीमेंट, खतरा किन के लिए बढ़ गया। आखिर यूके और यूरोप के दरमियान एक अहम डील यानी कि एक अहम एग्रीमेंट हो गया है जो कि खासकर शेयरिंग डाटा से मुतलिक है। और यूके की ज़्यादातर यही कोशिश थी कि यूरोप इसके साथ डाटा शेयरिंग वाला मुआहदा ज़रूर करे। और मज़ीद ये मुआहदा करने के लिए यूरोप के एक अदारा है जिसमें इस हवाले से एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ती है। तो फिर इसके बाद यूरोपीय यूनियन का जो कमीशन है तो फिर वो इस के बारे में फ़ैसला देते हैं कि आया इस मुल्क को इसकी इजाज़त देनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसी तरह यूके ने भी एप्लीकेशन दी। तरह ये यूरोपीय यूनियन की कमीशन ने मीटिंग की और फिर इस पे सोच विचार करने के बाद अब आखिरकार इजाज़त दे दी है यूके को। तो अब जैसा कि ये मुआहदा दोनों के दरमियान हो चुका है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकेंगे, क्योंकि जो यूके है तो उसका ज़्यादा जो फोकस है तो वो असाइलम सीकर्स पर ख़ास करके जो इंग्लिश चैनल को अबूर करके यूके में आते हैं तो उनका जो डाटा है उसको करना है ताकि ये पता चल सके कि ये असाइलम सीकर्स कहाँ से आए हैं, यानी कि कौन से मुल्क से आए हैं, ये लोग एंटर हुए हैं और इन्होंने असाइलम कब अप्लाई किया है। तो ये तमाम की तमाम तर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और मज़ीद अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो असाइलम सीकर्स यूके में आते हैं तो उनके पास और अपना डाटा मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग डिपोर्ट होने से बच जाते हैं। तो इसलिए यूके होम ऑफिस ने ये मुआहदा किया है ताकि असाइलम सीकर्स का डाटा कलेक्ट किया जा सके कि आया वो किस मुल्क से आए हैं और फिर इनको डिपोर्ट किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड का इमिग्रेशन पर अहम फैसला, नया मुआहदा, बड़ी खुशखबरी।
इंग्लैंड ने इमिग्रेशन से मुतलिक यूके और कनाडा में एक अहम मुआहदा हुआ है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि अब इस मुआहदे के मुताबिक इमिग्रेंट जो हैं वो यहाँ से कनाडा आसानी के साथ जा सकेंगे। वाज़िया रहे कि कनाडा और यूरोपीय यूनियन में एक तिजारती मुआहदा था जिसको CETA कहा जाता है, जो 21 सितंबर 2017 को नाफिज हुआ था, मगर अब यूके जब से ब्रेग्जिट डील हुई है तब से यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहा, तो अब इसलिए यूके ने आज़ादाना तौर पर कनाडा के साथ एक मुआहदा किया है जिस एग्रीमेंट को TCA का नाम दिया है। तो अब इस एग्रीमेंट के जरिए अगर कोई भी बरतानी जाना चाहता है, अगर परमानेंट रेजिडेंस या फिर बरतानी नेशनल कनाडा में वर्क करने के लिए जाना चाहता है, तो अगर कोई भी इस मुआहदे के तहत वहां जाता है तो उसको कनाडा का कानून जो है कि वहां का एम्प्लॉयर सबसे पहले अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखता है। हुकूमत के मुताबिक किन ऑक्यूपेशंस में ज़रूरत है, तो अगर किसी ऑक्यूपेशन में ज़रूरत हो तो फिर वो वर्क परमिट जारी करता है, वरना नहीं जारी कर सकता। तो अब अगर यूके से कोई भी इस मुआहदे के जरिए जाता है तो उसको अब वो तमाम रिक्वायरमेंट्स नहीं करनी पड़ेंगी और इस मुआहदे के जरिए वहां पर काम करना और जाना और रहना काफ़ी आसान होगा और साथ में ये भी आसान होगा कि वहां की नेशनलिटी ली जा सके। तो ये एक अहम मुआहदा यूके और कनाडा के दरमियान हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छा मुआहदा है और इससे काफ़ी लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने से मुतलिक अहम पेशरफ्त। मई को स्कॉटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद स्कॉटिश नेशनल पार्टी की मकबूलियत और जीत किसी भी शक व शोबा से बालातर है, जबकि असल मुकाबला दूसरी पोजीशन हासिल करने के लिए लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान है। तो जैसा कि 6 मई को स्कॉटलैंड में इलेक्शन होंगे, अगर ये नेशनल पार्टी जीत जाती है, जो कि ज़्यादातर चांसेस इस पार्टी के हैं, तो इस पार्टी का पहला मकसद लोगों को अमनेस्टी देना है। कि जो अपोजिशन जमात है जिसने पहले स्कॉटलैंड पे हुकूमत की थी, तो उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ अमनेस्टी देंगे इमिग्रेंट्स को लीगल करने से जो स्कॉटलैंड में लेबर की कमी है तो वो पूरी नहीं हो सकेगी, बल्कि इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें बाहर से भी लोगों को बुलवाना पड़ेगा। तो इससे ये सब बिल्कुल वाजिया है कि स्कॉटलैंड में लेबर की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह स्कॉटलैंड में जो फार्मिंग का शोबा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी वाक़या है। तो अभी जो इस वक्त सूरत हाल स्कॉटलैंड में नज़र आ रही है, तो उससे ये वाजिया होता जा रहा है कि स्कॉटलैंड आने वाले दिनों में अगर ये पार्टी मकबूलियत यानी कि जीत जाती है तो फिर ये अमनेस्टी काफ़ी हद तक मुकम्मल हो सकती है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए और मज़ीद जल्द ही इलेक्शन 6 मई से शुरू हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद जल्द ही अमनेस्टी से मुतल्लिक गुड न्यूज़ आने की तवक्का की जा रही है। ये थी आज की अहम 3 अपडेट्स यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।